अभिवादन और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के उपरांत पांचों परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि क्या वे अभी भी तपश्चर्या में विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, एक भोग विलास का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन, दो अतियां होती हैं। एक कहता है, आओ हम खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल हम मर जाएंगे। दूसरा कहता है, सभी वासनाओं का दमन करो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को अस्वीकार किया था क्योंकि वे मनुष्य के लिए अनुपयुक्त थीं। क्योंकि वे मध्यम मार्ग मध्यम पटिपदा को मानने वाले थे, जो न तो भोग विलास का मार्ग है और न ही कायक्लेश का मार्ग है। मुझे इसका उत्तर दो, बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा। जब तक तुम्हारा मन सक्रिय रहता है और भले ही सांसारिक या दिव्य भोग विलासों के पीछे लालायित बना रहता है, क्या सभी कायक्लेश व्यर्थ नहीं है? और उन्होंने उत्तर दिया, ये वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। तुम किस प्रकार कायक्लेश का एक तुच्छ जीवन बिताकर अपने आप को मुक्त कर सकते हो, यदि तुम उसके द्वारा कामुकता की अग्नि को बुझाने में असफल नहीं हो सकते? और उन्होंने उत्तर दिया, ये वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काय तृष्णा से मुक्त होंगे। तब तुम सांसारिक भोग विलासों की इच्छा नहीं करोगे और तुम्हारी प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि तुम्हें दूषित नहीं करेगी। तुम अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार खाना और पीना करो। सभी प्रकार की काम वासना उत्तेजक होती है और शक्ति का ह्रास करने वाली होती है। विषयासक्त मनुष्य अपनी काम वासना का दास होता है। सभी भोग विलासों की चाह करना स्वयं को गिराना है और अभद्र एवं नीच कर्म है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम मन को दृढ़ और स्पष्ट बनाए रखने और प्रज्ञादीप को प्रज्वलित रखने में सक्षम न हो सकोगे। हे परिव्राजकों, इस बात को जानिए कि ये दो अतियां हैं जिनका मनुष्य को पालन नहीं करना चाहिए। एक और उन वस्तुओं की स्थायी आसक्ति, जिनका आकर्षण काम वासनाओं और विशेषकर विषयासक्ति पर निर्भर करता है, ये संतुष्टि प्राप्त करने का एक निम्न और विधर्मी मार्ग है, जो अयोग्य है, अलाभदायक है, अतः स्थायी आदत बुरी है। और दूसरी ओर तपश्चर्या एवं कायक्लेश है, जो कष्टदायक, अयोग्य और अलाभदायक है। एक मध्यम मार्ग है जो दोनों अतियों से बचता है। आप जानिए कि यही वह मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनको ध्यान से सुना, यह न समझते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के उत्तर में क्या कहा जाए। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके द्वारा उन्हें त्याग दिए जाने के उपरांत वे क्या कर रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें बतलाया कैसे वे गया के लिए चले, कैसे वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और कैसे 4 सप्ताहों के ध्यान के पश्चात बोधि को प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप वे जीवन के एक नए मार्ग को खोजने में सक्षम हुए थे। ये सुनकर परिव्राजक ये जानने को कि वह मार्ग क्या था, अत्यंत व्याकुल हो गए और बुद्ध से उनके समक्ष उसकी व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध सहमत हो गए। उन्होंने ये कहते हुए प्रारंभ किया कि उनके मार्ग को, जो उनका धम्म है, परमात्मा और आत्मा से कुछ लेना देना नहीं, उनके धम्म का मृत्यु के उपरांत के जीवन से कोई सरोकार नहीं है, और न ही उनके धम्म का कर्म कांडों और धर्मानुष्ठानों से कोई संबंध है। उनके धम्म का केंद्र मनुष्य और पृथ्वी पर अपने जीवन में मनुष्य का मनुष्य से संबंध है। उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली अभिधारणा है। उनकी दूसरी अभिधारणा है कि मनुष्य दुख से, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा हुआ है और कैसे संसार में इस दुख को हटाया जाए, यही धम्म का एकमात्र उद्देश्य है। धम्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को हटाने का मार्ग दर्शाना ही उनके धम्म का आधार एवं मूल है। ये ही धम्म का एकमात्र आधार एवं औचित्य हो सकता है। एक धम्म जो इस बात को स्वीकार करने में असफल होता है, किंचित धम्म ही नहीं है। वस्तुतः परिव्राज को जो कुछ भी श्रमण या ब्राह्मण अर्थात धर्म के प्रचारक नहीं समझ पाते, जैसा वह वास्तव में है कि संसार में दुख और उससे छुटकारा ही धम्म की मुख्य समस्या है, ऐसे श्रमण और ब्राह्मण मेरे विचार में श्रमण या ब्राह्मण के रूप में स्वीकारे जाने चाहिए
और न ही वे मानवीय लोग स्वयं ही पूर्णतया ये जान पाए हैं कि जो कुछ भी यह जीवन है धम्म का वास्तविक धम्म है। तब परिव्राजकों ने उनसे पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को हटाना ही है, तो हमें बताइए आपका धम्म कैसे दुख को हटा सकता है। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि उनके धम्म के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति पवित्रता के पथ, धम्मपरायणता के पथ और नैतिकता के पथ का पालन करे तो ये सभी दुखों के अंत कर पाएंगे। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म को खोज लिया है